बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी मीठे रसीले ज़बरदस्त किस्म के मोतीचूर के लड्डू। बहुत दिनों से एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी कि मोतीचूर के लड्डू बनाना सिखा दें, तो इंतहाई आसान तरीका आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब भी आप इसे घर में ट्राई करेंगे ये एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखना है, तभी आप लोगों को रेसिपी समझ में आएगी। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये मीठे रसीले मोतीचूर के लड्डू। तो सबसे पहले तो एक पतीली में लूँगी मैं 1.5 कप चीनी। आप कप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पीने वाला जो कि आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, मीडियम साइज़ का। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 छोटी इलायची तोड़ कर डाल दें। 2 अदद लेमन के स्लाइस भी डालूँगी और इसमें डालूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी। तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है, 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी। 2 चुटकी इसमें ज़र्दा फूड कलर भी ऐड करेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने एक अदद बोल ले लिया है जिसमें डालूंगी मैं 1.5 कप के बराबर बेसन। तो जितनी चीनी होगी उसी हिसाब से आप लोगों ने बेसन लेना है। बेसन को पहले छान लें और इसमें भी डालें 2 चुटकी के बराबर ज़र्दा कलर और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और विस्क की मदद से आप लोगों ने इसको इतना अच्छे तरीके से फेंट लेना है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और इसकी एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आने तक हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। देखें आप बेसन की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है मगर रिबन की तरीके से नीचे गिर रहा है। बस जी इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब जो शीरा हम बनाने जा रहे थे फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर 1 तार का या 2 तार का कोई भी इशू नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, बस चीनी को डिज़ोल्व होने तक अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। 3 से 4 मिनट में ही चीनी अच्छे से पानी में घुल जाएगी। बस जी शीरा तैयार है, इसको एक साइड पे रख देंगे और अब चलते हैं हम मोतीचूर के लड्डू बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हमें बूंदी तैयार करनी है जिसके लिए घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि मिठाइयाँ घी में ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो 2 कप के बराबर मेरे पास घी है। अब यहाँ पर जो चम्मच का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये हर घर में मौजूद होता है। आप लोगों ने क्या करना है, इसी चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा बेसन शामिल करते जाएं और इस तरीके की बूंदी बना लें। तो आपने एक वक्त में 2 चम्मच ही बेसन ऐड करना है भर के, ताकि ये ओवरलोडेड ना हो और बूंदी हमारी निहायत ही शानदार सी बने। अगर ये बूंदी आपस में चिपक भी जाती है तो कोई इशू नहीं है। आगे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे हमारे मोतीचूर के लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आपने सारी बेसन की बूंदी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। अब जो थोड़ा सा बैटर बच गया था बेसन का, उसमें मैंने ग्रीन और रेड कलर मिला दिया है ताकि ये लड्डू थोड़े से कलरफुल बने। आप चाहें तो इन्हें येलो कलर में भी सिर्फ बना सकते हैं। तो यहाँ पे बूंदी तैयार है, एकदम परफेक्ट किस्म की, क्रंची क्रिस्पी। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही बूंदी ठंडी हो जाएगी इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके एक चॉपर में और चॉपर का ढक्कन लगाकर हम सिर्फ इसे 10 सेकंड के लिए ही चलाएंगे, क्योंकि बूंदी को मुकम्मल तौर पर हमने पीस नहीं लेना बल्कि इसका दाना बरकरार रहना चाहिए। देखें लग रही है ना दानेदार। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, आप पहली दफ़ा में ही इसे एकदम परफेक्ट बना लेंगे। चलें जी सारी बूंदी को इसी तरीके से मैंने चॉपर में डालकर मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब जो शीरा हमारे पास था उसमें डालूंगी मैं मेलन सीड यानी कि 4 मगज़ जिसे भी कहते हैं, और फिर ये बूंदी जो कि मैंने क्रश करके रखी हुई है ये शामिल कर देंगे और शीरे में इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बूंदी का एक एक दाना शीरे में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। चलें जी अब इसको लेकर चलते हैं फ्लेम के ऊपर, क्योंकि शीरा अब तक ठंडा हो चुका है। शीरे को गर्म होना लाजमी है। 1 से 2 मिनट के लिए ही आप शीरे में बूंदी को पकाएं और फिर कवर लगाकर छोड़ दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि बूंदी ने सारा शीरा एब्जॉर्ब कर लिया है और माशाल्लाह से देखें ये बेसन की बूंदी कितनी फूल गई है। चलें जी अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आपने 1 से 2 टेबलस्पून ही ये बूंदी का मिक्सचर उठाना है और हाथों की मदद से दबा दबा कर लड्डू तैयार कर लेने हैं, जितने बड़े या छोटे आपको पसंद हो। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ।
उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, लड्डू हम बना चुके हैं, इन्हें गार्निश करेंगे हल्के से पिस्ते से। बेहतरीन से हमारे बूंदी लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही आसान। तो ये देखें हमारे मीठे रसीले और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मोतीचूर के लड्डू हमने घर में तैयार कर लिए, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में मुझे 45 मिनट लगे हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है अगर आप मीठा शौक़ से खाते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।